Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students, this is class of physics for second year. In the previous lecture students, we were discussing about the Gauss's law. Gauss's law को हम लोगों ने स्टेट किया था as the net electric flux from a closed surface is equal to 1 over epsilon naught times charge enclosed by that surface. इसके लिए हम लोगों ने मैथमेटिकल डेरिवेशन भी की थी, एक स्फेरिकल बॉडी ली थी, उसके लिए ड्राइव किया था, और फिर हम लोगों ने इरेगुलर शेप बॉडी ली थी और उसके लिए भी हम लोगों ने ड्राइव किया था. उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने कुछ एप्लीकेशंस हम लोगों ने गॉसेस लॉ की देखी थी. द फर्स्ट एप्लीकेशन वाज लोकेशन ऑफ एक्सेस चार्ज. हम लोगों ने ये कंक्लूड किया था उस एप्लीकेशन से कि जब कभी भी आप किसी एक कंडक्टर को एक्सेस चार्ज प्रोवाइड करोगे, वो सारे का सारा चार्ज उस कंडक्टर की सरफेस के अंदर आ जाएगा और सेंटर पे या इनसाइड द कंडक्टर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होगा. इन द सेकेंड एप्लीकेशन वी हैव गॉन थ्रू द कैपेसिटर. हम लोगों ने कैपेसिटर की प्लेट्स देखी थी और कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, और हम लोगों ने उसको कैलकुलेट करते हुए एक नया कॉन्सेप्ट देखा था सरफेस चार्ज डेंसिटी का, जिसको आप लोगों ने कहा था चार्ज पर यूनिट एरिया. आज हम स्टूडेंट्स एक थर्ड एप्लीकेशन गॉसेस लॉ की स्टडी करने वाले हैं, और इस एप्लीकेशन में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास एक शीट होगी, एक यू कैन से दैट रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप में कोई एक हमारे पास शीट होगी, और उस शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट के ऊपर बन रही होगी, हम लोग उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ. एंड यू विल सी दैट कि कितनी आसानी और कितनी सिंप्लिसिटी के साथ हम लोग गॉसेस लॉ को यूज़ करते हुए उस शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर लेंगे. सो today our topic of discussion is that we have to find out electric field due to infinite sheet of charge. First of all students, we should know what is infinite sheet of charge. शीट ऑफ चार्ज से तो हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कोई भी एक हमारे पास इस तरह से स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में एक शीट है, जिसके ऊपर हम लोगों ने चार्जेस, जिस शीट को हम लोगों ने काफ़ी सारे चार्जेस प्रोवाइड कर दिए हैं, और वो शीट अब यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है. लेकिन यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज. अगर इन्फिनिट हम लोग देखें तो हमारे पास प्रैक्टिकली ऐसी कोई शीट हो ही नहीं सकती जो इन्फिनिट हो. सो हम लोग किस सेंस में इसको इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज कह रहे हैं. स्टूडेंट्स, किसी भी शीट ऑफ चार्ज को आप लोग इन्फिनिट तब कहोगे जब उस शीट का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ बहुत ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट शीट ऑफ चार्ज. इस चीज़ को हम लोग एक एग्जांपल के साथ बेटरली अंडरस्टैंड कर देते हैं. सपोज दैट दिस इज़ वाइट बोर्ड. ये वाइट बोर्ड मेरे पास एक शीट के तौर के ऊपर लेट से बिहेव कर रहा है. ऑब्वियसली रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, इसकी कुछ लेंथ है और कुछ इसकी विड्थ है. सपोज दैट इस बोर्ड के ऊपर मैंने चार्जेस को स्प्रिंकल कर दिया यूनिफॉर्मली, इसकी पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर मैंने चार्जेस को यूनिफॉर्मली स्प्रिंकल कर दिया है. अब ये बोर्ड मेरे पास इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज कब बिहेव करेगा? जब मैं किसी एक ऐसे पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूँगा जिस पॉइंट का डिस्टेंस इस बोर्ड से बहुत कम हो एज़ कंपेयर टू लेंथ एंड विड्थ ऑफ दिस बोर्ड. इफ़ आई से कि इस बोर्ड की जो मेरे पास लेंथ है, आई एज्यूम इट टू बी 8 फुट. अगर मैं इसकी लेंथ को 8 फुट एज्यूम कर दूँ और इसकी विड्थ को मैं अप्रॉक्सीमेटली 5 फुट एज्यूम कर दूँ, तो अगर मैं 1 फुट के डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो मैं ये ईज़िली कह सकता हूँ कि ये बोर्ड मेरे पास एज अ इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज बिहेव कर रहा है. सो what we mean by infinite sheet of charge? By infinite sheet of charge we mean a sheet of charge is said to be infinite if size of sheet is very large as compared to distance of point from the sheet where we want to find the electric field. Okay,
अब हम लोगों ने एक इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है बाय द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ। सो हियर आई हैव स्केच द फिगर। मेरे पास इस तरह से ये एक इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है और इसकी सारी की सारी सरफेस के ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्जेस स्प्रिंकल कर दिए हैं। मैंने ड्रॉ कम किए हैं वो इसलिए ताकि जब मैं फिगर कंप्लीट कर रहा हूँ तो फिगर आपके माइंड में कंफ्यूजिंग ना हो, फिगर आपके माइंड में क्लियर हो। यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि ये चार्जेस इसकी पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर स्प्रिंकल्ड हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स यू नो दैट जब कभी भी आप लोग गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हो, आप अपने प्रीवियस एप्लीकेशंस में भी देख लो, जब कभी भी हम लोग गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हैं तो सबसे पहला हम लोग क्या काम करते हैं, वी विल सिंपली स्केच ए गॉसियन सरफेस एंड दैट गॉसियन सरफेस कैन बी आर्बिट्ररी, दैट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। सो हियर अपनी आसानी, अपनी कन्वीनियंस, अपनी फिजिबिलिटी के लिए मैं एक गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल फॉर्म में स्केच कर लेता हूँ। वो सिलेंड्रिकल फॉर्म किस तरह से है, दैट वुड बी समवट लाइक दिस फॉर्म। ये मैंने सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे स्केच कर लेता हूँ। दिस इज़ माई गॉसियन सरफेस इन द सिलेंड्रिकल फॉर्म। ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में किस तरह से है, लेट मी एक्सप्लेन बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। You can suppose this much side to be the infinite sheet of charge। ये मेरे पास बुक को आप अज्यूम कर लो कि ये एक infinite sheet of charge के तौर पे बिहेव कर रही है। तो मैंने गॉसियन सरफेस कैसे अज्यूम किया कि इसके बिल्कुल सेंटर से एक सिलेंडर मैंने पास कर दिया है। इसके बिल्कुल जब सेंटर से आप सिलेंडर पास हो गए, ऑफ कोर्स मैं ये टॉप पे रख रहा हूँ, सेंटर से मैं पास नहीं कर सकता। आई एम जस्ट प्लेसिंग इट एट द टॉप। इस तरह से इसके सेंटर से आप लोगों ने कोई एक सिलेंडर को पास कर दिया है एंड दिस सिलेंडर इज़ एक्चुअली एक्टिंग लाइक द गॉसियन सरफेस। तो अगर आप लोग इसी फिगर को एक डिफरेंट एंगल से देखो, इस तरह के एंगल से देखोगे तो आपको जस्ट ये एक लाइन नज़र आएगी और इससे पर्स करता हुआ, इसके सेंटर से इसको पर्स करता हुआ एक आपको सिलेंडर नज़र आएगा। लेट मी स्केच दिस मच फिगर। अब अगर आप लोग इसका व्यू थोड़ा सा चेंज करके देखोगे तो आप लोगों को कुछ इस तरह की शेप नज़र आएगी। ये इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज अब आपको सामने से नज़र आ रही है इस तरह से, और इसकी सरफेस के साथ यहाँ पे आपको इस तरह से ये सिलेंड्रिकल शेप नज़र आ रही है। This much is a cylindrical shape. ओके, नाउ इस शीट को चूँकि मैंने सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज दिया है और ये पॉजिटिव चार्ज सारे का सारा इसकी यहाँ पे सरफेस पे आ गया है। लेट मी ड्रॉ द फिगर। ये सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज इसकी सरफेस पे आ गया है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स आई नो दैट दिस इज़ पॉजिटिवली चार्ज और पॉजिटिव चार्जेस से आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमिट होती हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वुड बी इन दिस डायरेक्शन। Electric field lines would be in this direction from here, and from here these will be in this direction। यहाँ से भी outward होंगे बिल्कुल, तो electric field lines will be in this direction and from here it will be in this direction। And this much cylinder is actually, it is my Gaussian surface। Okay, now students I have to apply Gauss's law and I have to find out the electric field। इसकी दोनों साइड आप लेंथ सेम रख लें। Okay, now students we have to apply the Gauss's law on this much figure। By Gauss's law you know that net electric flux that is equal to 1 over epsilon naught times charge enclosed by the Gaussian surface। Here we have to discuss the net electric flux। अगर आप लोग स्टूडेंट इस सिलेंड्रिकल शेप को देखो, इस सिलेंड्रिकल शेप को हम लोग देखें तो हमारे पास 3 डिफरेंट तरह की सरफेसेस आ रही हैं। लेट अस सपोज दैट ये इस मार्कर को मैं अज्यूम कर लेता हूँ, ये सिलेंड्रिकल शेप में है, तो इसकी 3 तरह की सरफेसेस हैं। एक ये वाली इसकी जो कर्व सरफेस है, सेकेंडली इसकी ये वाली जो आपकी तरफ फ्रंट सरफेस है, और थर्डली इसकी ये वाली जो मेरे पास बैक साइड पे फ्रंट सरफेस है। अगर आप लोग देखो स्टूडेंट्स
कि यहाँ से ये सारे का सारा मेरे पास सिलेंडर कर्व्ड है, यहाँ से प्लेन है और इसकी बैक साइड से भी प्लेन है। कहने का मतलब ये है मेरे पास 3 तरह की सर्फेसेस हैं, जिसमें से एक सर्फेस मेरे पास कर्व्ड है और 2 मेरे पास बिल्कुल प्लेन surfaces हैं. So I have to find out flux from all these 3 surfaces, from curved surface as well as from the plane surfaces, 2 plane surfaces. Okay, so net electric flux is equal to electric flux from the curved surface plus electric flux from the front face plus electric flux from the back face. Okay, सबसे पहले हम लोग कर्व सरफेस की बात कर लें। अगर स्टूडेंट्स आप लोग कर्व सरफेस को देखो तो ये चूँकि कर्व है तो आप लोग इसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करोगे जो ऑलमोस्ट स्ट्रेट बिहेव कर रहे होंगे। सपोज दैट मैं यहाँ पे कोई एक पैच अगर ड्रॉ कर देता हूँ जो ऑलमोस्ट स्ट्रेट बिहेव कर रहा होगा, तो इसके वेक्टर एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्मल टू द पैच होती है, वो बिल्कुल इस तरह से होगी। दैट डायरेक्शन वुड बी समवट लाइक दिस। यहाँ से स्टूडेंट्स मैं देख सकता हूँ पैच की वेक्टर एरिया की डायरेक्शन अपवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन that is in the positive x-axis, so the angle between them will be equal to 90 degree. So electric flux from the curved surface, that is equal to E, a curve means curved area into cos of 90. cos 90 क्यों मैंने पुट किया है, क्योंकि वेक्टर एरिया की डायरेक्शन अपवर्ड है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो एंगल 90 बन रहा है। एंड cos 90 यू नो दैट इट गोज़ टू 0, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम कर्व सरफेस इज़ इक्वल टू 0। ओके, फिर हम लोग प्लेन सरफेस की तरफ आ जाते हैं। मैं पहले इस वाली प्लेन सरफेस को डिस्कस करता हूँ, इसको मैं फ्रंट फेस कह देता हूँ। यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स में वेक्टर एरिया की डायरेक्शन देखूँ तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ये मेरे पास बन रही है। लेट्स से इसको n1 के साथ हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब मैं अगर स्टूडेंट देखूँ इस प्लेन एरिया के जो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। एंगल बिटवीन दैम इज इक्वल टू 0, सो cos 0 यू नो दैट इट इज़ इक्वल टू 1 एंड यू विल गेट सिंपली E इंटू ए। फाइनली इस साइड से अगर आप लोग देखो तो स्टूडेंट वेक्टर एरिया की डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन ये है यहाँ पे मेरे पास। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी लॉन्ग सेम एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, सो इट मीन्स दैट एंगल बिटवीन देम इज ऑल्सो इक्वल टू 0, सो cos 0 also goes to 1 and I will get electric flux from back face is equal to EA। सो अब आपको कर्व सरफेस से ही पता है क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, फ्रंट सरफेस से ही पता है, बैक सरफेस से ही पता है। सिंपली वैल्यूज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दें, 0 प्लस EA यू विल गेट 2 टाइम्स EA। ये आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसकी वैल्यू आप लोगों ने गॉसेस लॉ में इंट्रोड्यूस कर देनी है। यू विल गेट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 over epsilon naught टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी हैव कैलकुलेटेड इट इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स EA एंड बाय मैथमेटिकली आप लोग क्या करो 2 और A को यहाँ पे ला कर डिवाइड कर दें इस साइड पे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक field. So the value of electric field due to infinite sheet of charge is 1 over epsilon naught times Q enclosed divided by 2 times A। इसको थोड़ा सा मैंने रीएडजस्ट किया है इस इक्वेशन को, मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है। फ्रॉम हेयर यू कैन सी दैट Q over A चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसको आप लोगों ने ऑलरेडी सरफेस चार्ज डेंसिटी कहा हुआ है। So this much is actually representing the surface charge density. So I can simply write E is equal to 1 over 2 times epsilon naught into surface charge density, or simply surface charge density divided by epsilon naught. This is the value of electric field due to infinite sheet of charge. Since electric field is a vector physical quantity, this is its magnitude form. In the vector form you can write E is equal to surface charge density divided by epsilon naught into r unit vector, and r unit vector will be what? It will be the pointing r unit vector has a direction normal to the surface of the surface of this sheet. So here this will be the r unit vector normal to the surface of sheet at every point. Okay, so this is the final vector form for the value of the electric field due to infinite sheet of charge. I have a very simple MCQ for all of you. In the previous lecture हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर डिराइव की थी। नाउ वी हैव डिराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। आप लोग इन दोनों के मैथमेटिकल फॉर्म्स को देखें तो आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, एंड यू कैन देन सॉल्व दिस MCQ।
This MCQ states electric field between plates of capacitor is dash times the electric field due to infinite sheet of charge. Either it is 2 times, it is 1/2 times. You have to decide it by considering the mathematical form of the electric field intensity due to the infinite sheet of charge, as well as electric field intensity between the plates of capacitor that we have discussed in the previous lecture. So with this lecture, students, we have concluded the Gauss's law. Inshallah, in the next lecture we will discuss some of the numerical problems related to the Gauss's law, and then we will switch towards our next topic. Till that, Allah Hafiz. Thank you very much, students.